तो ये मुश्किल है, वीकेंड पे मुश्किल है अपने आप को क्योंकि आपके पास पैसा रहेगा दोस्त, आपके पास हो सकता है कि आपका कोई गर्लफ्रेंड भी हो और आप सकता है कि लोग मजे कर रहे हो, बट आपको वो मजे को अवॉइड करके इतना पढ़ना है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबको हटा करके पढ़ना है, तो चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि आपके जेब में पैसा है, मनी है, तो आप हनी ही ढूंढोगे, राइट। तो उसको हटा करके आपको इस पे फोकस करना है, क्योंकि बाबू अगर 1 साल आपने ये कर लिया ना, तो ठीक 1.5 साल बाद जब आप अपना फाइनल रिजल्ट देखोगे और वहां आपके नाम के सामने ऐसा IAS करके आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि इसका जो रिटर्न आपको मिला है, जो मजे करके रह गए वो आपको देखते रह जाएंगे, आपको मिलने से तरस जाएंगे और आप बन जाओगे IAS। सो वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। मतलब अगर आप काम करते हो, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। यहाँ पे अभी मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है और आपका एक रूटीन कैसा होना चाहिए एज अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड एज अ सिविल सर्वेंट। देखो, सबसे पहले ये बात जान लो कि आपकी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कम से कम दिन के 8 से 10 घंटा काम करोगे, राइट। आप दिन के 7 से 8 घंटा रेस्ट करोगे या कम्यूटेशन में जाएगा आपका, राइट। और बचा हुआ 6 to 7 आवर्स आपको मिलता है, जिसमें आपको अदर वर्क भी करना होता है, जैसे कि खाना खाना, नहाना, ये सारे वर्क, एक्सरसाइज करना जैसे। तो कोई भी अगर आपसे ये कह रहा है कि आपको मिनिमम 6 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है तो ही सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हो वीडियो में कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम के साथ, इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक कूली ने इस एग्जाम को IAS बन के क्लियर किया है एग्जामिनेशन। तो सोच के देखो, क्या उसके माइंड में ये नहीं आया होगा कि जब वो एज अ कूली काम कर रहा था तो उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आए होंगे, उसके लाइफ में उसको इश्यूज नहीं आए होंगे, क्या उसने 10 घंटा पढ़ाई कर पाया हो? आप तो फिर भी मेरे ख्याल से आपका एक काम जो है वो कूली का नहीं है, आप फिर भी कहीं पे कॉर्पोरेट में या कहीं पे भी वर्क कर रहे होंगे 8-10 घंटे के लिए। तो मेरा मानना यह है कि कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। हाँ, एक आप में एक एडवांटेज ये भी है कि आप एक मेच्योरिटी के साथ इस प्रिपरेशन में आए हो और आपको टाइम का अहमियत पता है, जो बहुत सारे फुल टाइम एस्पिरेंट को नहीं पता। आप मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में जाके देखोगे लाइब्रेरी में, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो किताब खोल के तो रखे हैं बट पढ़ाई नहीं कर रहे। तो आप इतने मेच्योर होंगे कि आप काम से आने के बाद या काम को जाने से पहले आप पढ़ाई करोगे और टाइम को अहमियत दोगे और आपका डिसिप्लिन भी अच्छा रहेगा और उसके कारण आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आप पे ट्रस्ट करना है। देखो, ट्रस्ट नहीं तो कुछ भी नहीं। तकरीबन 205 दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, UPSC प्रीलिम्स का। तो इस 205 दिन में आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ, सबसे ज्यादा एक स्मार्ट अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है। अगर आप एक कर पाते हो तो डेफिनेटली, इवन दो यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाओगे। मतलब आप सोच के देखो कि अभी आप काम कर रहे हो, अभी आपका 8 से 10 घंटा आप कहीं पे इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, उसका आपको पैसा भी मिलेगा। बट आप अपने काम को छोड़ के जब आप घर पे आओगे, राइट, तो आप उस समय में उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके आप अगर पढ़ाई करोगे तो ये एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्लियर हो सकता है। मतलब हर किसी का सपना होता है एक गवर्नमेंट जॉब लेने का, और अभी आप कोई एक कारणवश प्राइवेट में काम कर रहे हो तो एफर्ट लगाओ, क्योंकि एफर्ट के बिना आप वहां से निकल नहीं पाओगे। और एक बार ये आपका एज 30-32 के ऊपर हो गया, फिर आपकी जिंदगी भर आपको वही काम करना है जो आप अभी करते आए हो। तो ये जो 2 से 3 साल है, ये 3 साल एक डेडिकेटेड, एक संत के जैसा डेडिकेशन के साथ आप बैठ जाओ। अगर वो कर पाते हो तो इजीली इस एग्जामिनेशन को क्लियर करोगे, क्योंकि अभी भी अगर आपने कुछ नहीं किया है तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो। नेक्स्ट 200 दिन में आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन को डेफिनेटली क्लियर करोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल गेट टू द स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले अक्टूबर का 12 दिन, नवंबर का 30 दिन और दिसंबर का 31 डेज। तो जनवरी 2026 तक आपके पास तकरीबन एक 72-73 डेज बचा है, राइट। मान लो 2 से 3 दिन आप नहीं पढ़ोगे, बीमार हो गए, उसके लिए छोड़ दो, लेकिन कोशिश करना है कि ये आपने करना है। मैं आपको 5 घंटा 6 घंटा बैठने नहीं बोल रहा हूं। ये स्ट्रैटेजी जो है 3 से 4 घंटे में आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देगा। तो ये जो 70 डेज है, इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम जिसे हम कहते हैं वो है मेंस और प्री का प्रिपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है कि एनसीईआरटी, देखो मैं कभी आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी कवर टू कवर पढ़ना है, कोई जरूरत भी नहीं है और उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। वैसे आपको 2 एनसीईआरटी पढ़ना है, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का,
और उसको पढ़ते हुए आप जो है एटलीस्ट 10 डेज, ठीक है, 10 डेज लगाओगे आप उसको पढ़ने के लिए। तो उसमें आपको वो टॉपिक सिलेक्ट करना है जो यूपीएससी मैक्सिमम पूछ रहा है जहां से, तो उसको बस एक बार स्किम कर लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसको डिटेल में मत घुसो। वहां पे डिटेल में जाओगे तो आपका टाइम जाएगा, और आप पीएचडी करने नहीं बैठे हो, आप एक एस्पिरेंट हो और वर्किंग भी हो, तो आपको टाइम की अहमियत को इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ना है। तो 10 दिन के अंदर आपको जो है एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में भी 2 है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। उसके बाद आप जो है कोर सब्जेक्ट या जो जीएस का जो मेन बुक है उसको फॉलो करोगे। तो जीएस के कौन से मेन बुक है? मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये आपका कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लस एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है देखो, ये मैं कोर सब्जेक्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़ते हो तो वो स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद आप 6 या 7 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आप 10 to 12 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। ज्योग्राफी का एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अगर आपने ढंग से पढ़ा हो। इकोनॉमी के लिए आपको बस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, बाकी आप जो है करंट अफेयर्स को पढ़ ही रहे हो। तो ये सब्जेक्ट में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सबसे ज्यादा है, तो इसलिए ये कोर सब्जेक्ट है। आप आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, ये सारा सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें क्या है कि आप अगर मान लो आर एस शर्मा का बुक पढ़ते हो, आप अगर मान लो 11th क्लास इंट्रोडक्शन टू एनसीईआरटी का फाइन आर्ट्स का बुक पढ़ते हो, आप मान लो एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस का बुक पढ़ते हो, तो उसको पढ़ने के बाद आपको क्या ये गारंटी रहती है कि आप जो है 8 to 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे उस किताब से? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसलिए ये कोर्स सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें आपने जो इन्वेस्ट किया है उस पर रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा। मतलब आप 2 घंटा पढ़ रहे हो, वो 2 घंटे में मैक्सिमम रिटर्न देगा। तो 10 दिन खत्म हो गया, अब आपके पास 2 महीना बचा है। तो 2 महीने में आप स्टार्ट करो पॉलिटी के साथ। देखो पॉलिटी में भी आपको अगर बुक देखना है लक्ष्मीकांत तो इतना बल्कि है, तो इतने बड़े बुक को अगर आप पढ़ने जाओगे वर्किंग प्रोफेशनल होने के नाते, तो आपका वो बुक खत्म होने में ही 20 से 25 दिन देगा अगर आप कवर टू कवर पढ़ोगे। तो उसमें भी देखो यूपीएससी पॉलिटी से हर साल तकरीबन, अगर आप 2014 से लेकर के 2025 तक का देखोगे तो ऑन एन एवरेज 188 क्वेश्चंस पूछा है फ्रॉम 2014 to 25। मतलब लास्ट 10 साल में भी ये एवरेज पे पूछा है। मतलब हर साल 15 से लेके 18 क्वेश्चन फिक्स आता है। तो इसमें भी ये जो 15 से 18 क्वेश्चन है, इसका 80% क्वेश्चंस जो आते हैं वो आता है 15 टॉपिक से। इंटरेस्टिंग राइट? तो स्मार्ट अप्रोच क्या होता है, स्पेशली आप जिसके पास टाइम कम है, आपको स्मार्ट अप्रोच की सख्त जरूरत है। तो सोच के देखो जो 2024 से 2025 तक का क्वेश्चन आया है 188 क्वेश्चन, उसमें 80% मतलब 130 क्वेश्चन से ज्यादा 15 टॉपिक से आए हैं। तो मैंने उस पर एक अलग सा वीडियो बनाया है इंडियन पॉलिटी के ऊपर, तो आप अगर एक बार वो देख लेंगे तो आपको हेल्प करेगा कि आपको कम समय में कौन से टॉपिक को कितना वैल्यू देना है। पूरा पॉलिटी के बुक को आपको इक्वली रिस्पेक्ट नहीं करना है, आपको कौन से टॉपिक में ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगा। जैसे पार्लियामेंट हर बार न्यूज में रहता है, हर साल वो न्यूज में रहता है, उसका क्वेश्चन आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोर्ट सिस्टम हर साल हर वक्त न्यूज में रहता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। पंचायती राज पे हर बार क्वेश्चन आता है। तो मैंने वो वीडियो बनाया, उस वीडियो को देख लेना। आई विल नॉट गो इनटू डिटेल। सेम गोस विद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अभी जीसी लियोन पढ़ना है। जीसी लियोन को भी बहुत सिलेक्टिव पढ़ना है, उसमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं उसमें एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, देन यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग। तो ज्योग्राफी का आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी वहां से हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में भी आपको क्या करना है, सिलेक्टिव रीडिंग करना है। मतलब 1857 जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को लेके वहां से लेकर के आपको पढ़ना है। और ध्यान देना है कि गांधी जी के आने के बाद जो इंडिया है वहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही से आता है, और वही से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं यार। और इकोनॉमी, इसका भी आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रिपेयर करना है। तो ये प्रिपेयर करने के लिए आपको तकरीबन, आप एनसीईआरटी करते हैं, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी करने के लिए आई गेस 50 दिन, ठीक है। 50 दिन काफी है, और उसमें भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, उस टॉपिक पे आप देख लेना, यू विल गेट अ फेयर अंडरस्टैंडिंग। तो जब आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में आप जाने के लिए मान लो आप ट्रैवल के टाइम पे अगर ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, या कुछ आप कम्यूटेशन कर रहे हो, या ऑफिस में फ्री टाइम मिल गया, या कोई भी ऐसा एक फ्री टाइम मिलता है आपको, तो उस टाइम पे आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ कोई यूट्यूब का वीडियोस, यूट्यूब के लेक्चर्स, या फिर कोई ऑडियो, मैपिंग प्रैक्टिस, केस स्टडीज, ये सब देखने का मौका मिलता है। या राज्यसभा टीवी बिग पिक्चर देख सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। तो वो जो 30 मिनट है वो आपको छोड़ना नहीं है, वहां पे वहीं पे आपको जो है मेहनत करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप घर पे आने के बाद ही पढ़ेंगे, आपको जब समय मिलेगा तब पढ़ेंगे आप, ठीक है। सो वैसे करोगे, और आने के बाद 1.5 घंटा आपको जीएस की पढ़ाई करनी है, और 1.5 घंटा आपको जो है वो
ऑप्शनल का पढ़ाई करना है। दिसंबर तक मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप वीक डेज पे 4 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो दिसंबर तक आने वाले 70 दिनों में आपका कम से कम ऑप्शनल जो है, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि पिछले एक फ्रॉम जून जुलाई ऑनवर्ड्स आप पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर नहीं भी कर रहे होंगे तो कम से कम आपका ऑप्शनल 50% तो कंप्लीट होगा ही होगा। अगर आप ये भी करोगे तो मेरा ये स्ट्रैटेजी बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपको प्रीलिम क्लियर करना है। प्रीलिम एक बार क्लियर हो जाता है तो मेंस भी करना है, और आप एक बार इंटरव्यू में पहुंच गए तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करते हो, आपको टाइम का कीमत पता है, अहमियत पता है, और आप इतने साल से काम करते आए हो तो आपको बात करने का तरीका पता है। तो थोड़ा बहुत इंटरव्यू का प्रिपरेशन करोगे तो इंटरव्यू में आपका चांस बढ़ जाता है क्लियर करने का। सो इतना भी अगर आप कर लोगे, और वीक डेज पे, ठीक है, वीक डेज पे आपको क्या करना है कि अगर आप सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट लास्ट 5 इयर्स का क्वेश्चन पेपर ले लो और उसको एक बार सॉल्व करो। ये करते नहीं है बच्चे, और लास्ट में क्या हो जाता है, सीसेट में फेल हो जाते हैं और फिर दिलासा देते हैं कि अगले साल पढ़ाई करोगे, और अगले साल वही मिस्टेक वापस से। तो अपने को कोई अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना है। लास्ट 5 साल का पेपर ले लो और उसमें जो है कोई भी 4 साल का पेपर सॉल्व कर लेना, और उसमें अगर आपको 80 से ज्यादा मार्क्स मिल रहा है तो आपको इतना प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अप्रैल में भी देख सकते हो। बट अगर इसमें आपको 80 से कम मिल रहा है वो चारों पेपर में एवरेज, तो आपको पढ़ना जरूरी है। तो अगर आपको देखना है कि सीसैट में कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको फोकस करना है, नहीं तो आपका एक अटेम्प्ट गया। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो लास्ट का 20 दिन है जो दिसंबर तक का, अब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में अगेन मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस आपको मानना चाहिए, क्यों पता है, क्योंकि लास्ट 2014 से लेके 2025 तक 203 क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन मैं इसको कोर सब्जेक्ट में क्यों नहीं पकड़ता हूं, क्योंकि इसका एक ऐसा फिक्स सोर्स नहीं है। कभी देखो एक स्पीसीज, मतलब अंडमान एंड निकोबार में एक केला जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, बटरफ्लाई के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका इतना फिक्स आइडिया नहीं है किसी को भी कि कहां से आएगा। तो आपको इसको भी नहीं छोड़ना है। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि 2014 से लेकर 2018 तक ऑन एन एवरेज हर साल 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो वो 18 से 20 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, आपको जो है 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वो सॉल्व होता है। अगर आप उसका एनालिसिस चाहते हो, अगर आपको देखना है एनवायरमेंट एनालिस्ट, तो मैंने उस पर भी 2 वीडियो बनाया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। 10 टॉपिक, वो 10 टॉपिक में से 80% क्वेश्चन वो 10 टॉपिक में पूछा जाता है। तो अगर आप वो 10 टॉपिक के इर्द गिर्द भी घूमोगे, वो 10 टॉपिक को भी आप पढ़ोगे, तो आपका कॉस्ट बेनिफिट, टाइम कम लगेगा क्योंकि आपके पास टाइम ऑलरेडी कम है। दूसरा, वो गिवन टाइम में आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो वो भी आपको करना है। तो दिसंबर तक आपका जनरल स्टडीज का इतना होना चाहिए, और ऑप्शनल अगर आपके पास वीकेंड पे टाइम है तो 7 घंटा बैठने की जगह 10 घंटा बैठो, लेकिन इसको अगर आप 60% करोगे ना तो ठीक है। और उसके बाद जो बचा कुचा है, जैसे कि आपका, लेकिन आप इंटीग्रेटेड ही स्टडी कर रहे हो, तो जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप जीएस का पेपर 1 जो आपका मेंस है उसमें भी आप पढ़ रहे हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ पढ़ रहे हो आप यहाँ पे, सीसैट को भी प्रैक्टिस कर रहे हो। और देखना ये है कि एथिक्स का एटलीस्ट 50% मतलब थ्योरेटिकल, ये भी आपका दिसंबर या जनवरी एंड तक खत्म होना चाहिए। तो इतना भी कर लोगे दिसंबर तक तो मैं मान के चलता हूं आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है। तो देखो, मैं आपको एक बेस्ट एडवाइस देता हूं, मॉर्निंग में उठो। काम से आने के बाद अगर आप पढ़ाई करने बैठोगे तो हो सकता है कि आप थोड़े से टायर्ड होंगे, आप थोड़े से, आपकी कोई एक, मान लो ऑफिस में काम होगा, उसके बारे में आप सोच रहे होंगे, फोकस के साथ नहीं बैठ सकते हो आप, और अगले दिन सुबह उठ के ऑफिस भी जाना होता है। तो आप जो है घर पे आने के बाद आप जो है रात में बैठ के मत पढ़िए, पढ़ना है तो 1 आध घंटा पढ़ लीजिए, लेकिन सुबह उठिए और सुबह को पढ़िए। तो मैंने उस पर एक डिटेल स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, अगर आपको वो स्ट्रैटेजी देखना है तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी नेक्स्ट वीडियो वही आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रिगार्डिंग, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और कहीं पे आप फंस गए हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो, लास्ट में बस यही करूंगा, यूपीएससी के रेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है कंसिस्टेंसी। 200 दिन है आपके पास, वो 200 दिन में अगर आप ये सब कर जाते हो ना, मैं आपको ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि आपको रैंक 1 बनाऊंगा, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप प्रीलिम और मेंस क्लियर करोगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, ये आपका जो है 60 to 70% आपका कवर करता है। अब आपके पास जनवरी और फरवरी भी बचा है थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए, तो वहां पे और स्ट्रैटेजी अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे आपको कैसे पढ़ना है।